औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व खैरुन नासिरीन। आज का जो दर्स है वो है इमाम के इल्म के हवाले से। एतकादी मसाइल में से जो सबसे अहम मसला है वो है इल्म इमाम के हवाले से कि इमाम कितना इल्म रखते हैं, आया वो तमाम चीज़ों का इल्म रखते हैं, गैब का इल्म रखते हैं या नहीं रखते। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। इससे पहले चंद शुबहात को बयान करना चाहूँगा कि जो पिछले दर्स से ताल्लुक़ रखते थे, जो एक हुज्जत के ज़रूरी होने से कि हुज्जत इमाम का होना ज़रूरी है, होना चाहिए, हुज्जत के बग़ैर ये कायनात नहीं चल सकती, उस हवाले से जो है वो कुछ शुबहात जो है वो अर्ज़ करने हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि इल्म इमाम जो है वो क्या, उसकी जो है वो डेफिनेशन है और उसकी जो है वो दायरा कितना है, कहाँ कहाँ तक जो है वो इमाम का जो है इल्म जो है वो ताल्लुक़ रखता है, वो इंशाअल्लाह उसको हम बाद में बयान करेंगे। सबसे पहला जो शुबा जो बयान किया जाता है अंबिया के होने और आइमा के होने के हवाले से वो ये कि आपने कहा कि नबी का होना ज़रूरी है, हुज्जत खुदा का होना ज़रूरी है कि जो इंसान को हिदायत दे खुदा की तरफ। अब कहते हैं कि एतराज़ जो किया जाता है या वो ये कि बहुत सारी जगहों पर जो है दुनिया के बहुत सारे ऐसे नुकात और इलाके हैं, मंतिक़े हैं कि जहाँ नबी नहीं गए, ये शुबा किया जाता है। तो अब जवाब इसका क्या दिया जाता है? सबसे पहले जो इसका जवाब दिया जाता है इस शुबे का कि भाई अव्वलन तो ये कहाँ से साबित आप कर रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में नबी नहीं गया, क्योंकि कुरान के अंदर तो हर नबी का ज़िक्र तो नहीं आया, बल्कि ये कह सकते हैं कि खुदा ने हर जगह अंबिया को भेजा है, हमें नहीं मालूम कोई दुनिया का ऐसा कोना कि जहाँ लोग आबाद हों, इंसानियत बशरियत आबाद हो, लेकिन वहाँ नबी ना गया हो, हुज्जत खुदा ना गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। अव्वलन ये। दूसरा जवाब हम ये देते हैं कि ये जो हमने दलील बयान की थी नबी के ज़रूरी होने पर, हुज्जत के ज़रूरी होने पर कि होना चाहिए, वो दलील फ़कत इस चीज़ को बयान कर रही थी कि हिस्स और अक़ल के अलावा, क्योंकि हिदायत बशर के लिए बहुत सारे तरीक़े हैं, एक तरीक़ा उसमें से हिस्स भी है और अक़ल भी है, लेकिन ये तन्हा काफ़ी नहीं थे। तो हमने एक बुरहान कायम किया था, जिस बुरहान की बुनियाद पर यह साबित हुआ कि इन दो के अलावा हमें नबी की भी ज़रूरत है, क्योंकि बशर के अंदर, इंसान की अक़ल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को कि जो खुदा तक पहुँचाएँ और खुदा के नज़दीक करें और इंसान की शहादत का सबब बने, उन तमाम चीज़ों को वो दर कर पाता हो। जैसे हमने पहले मिसाल भी दी थी, जैसे बहुत सारे अहकाम हैं इबादात के हवाले से, वो इंसान की अक़ल दर्क नहीं कर सकती। उसके लिए जो है वो खुदा की तरफ से एक भेजा हुआ इंसान चाहिए, एक नुमाइंदा चाहिए, खुदा का एक रसूल चाहिए कि जो हमें उसकी तालीमात दे कि किस तरीके से हम खुदा के नज़दीक हों और शहादत हासिल करें। तो दलील फ़कत ये कह रही थी। अब कौन हिदायत जो है वो पाता है, कोई नहीं पाता, वो अलग मसला है। कहाँ तक जो है वो जो है नबी जो है गए हैं और लोगों ने जो है उन लोगों को हिदायत की है नबी ने और लोगों ने उनसे हिदायत नहीं ली, वो एक अलग मसला है। लेकिन खुदा ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी है। दुनिया के हर कोने में कि जहाँ जहाँ लोग आबाद थे, खुदा ने जो है वो नबी भेजे हैं। लेकिन बहरहाल लेकिन ये कहा जा सकता है कि हिदायत हासिल करने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। एक शर्त ये होनी चाहिए कि खुद लोग भी जो है हिदायत तलब करना चाहें, खुद लोग भी चाहते हों कि भाई हमें हिदायत चाहिए और हिदायत की तरफ आएँ। और दूसरी शर्त ये है कि कोई रुकावटें ना हों। अगर ये दोनों शर्त जो है मुहैया होंगी, तो जाके जो है वो लोगों को हिदायत मिल पाएगी। लेकिन अगर हम इन दो शर्तों में से कोई एक भी शर्त ना हो, तो जो है वो हिदायत हासिल नहीं होगी। एक ये। दूसरा जो शुबा जो बयान किया जाता है वो ये है कि हम देखते हैं कि अगर आप कहते हैं कि अंबिया आए इसलिए कि लोगों को हिदायत दें, उनकी अखलाकियात को दुरुस्त करें, उनके कामों को, उनके आमाल को अच्छा बनाएं, माशरे को अच्छा बनाएं,
पूरा सिस्टम जो है इस दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है वो अच्छी तरीके से चले, उसमें कोई किसी के ऊपर जुल्म ना करे, किसी का हक ना खाए, हर कोई जो है वो बाअखलाक और इबादत गुज़ार, इताअत गुज़ार हो। जबकि हम देखते हैं कि नबी के आने के बाद ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। इतने अम्बिया गुज़रे, इतने आइमा आए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि माशरे के अंदर फ़साद मौजूद है, अखलाकियात की कमी है, लोग जो है एक दूसरे को जो है लूट रहे हैं, एक दूसरे की जो है वो एहतराम नहीं कर रहे। ये चीज़ें सारी माशरे के अंदर हैं, तो फिर अम्बिया आने का क्या फ़ायदा? तो जवाब जो दिया जाता है वो ये है कि अम्बिया के आने का फ़ायदा ये है कि ताकि वो हमें एक रास्ता दिखा सकें, उसके बाद जो है वो सारा काम हमारा है। खुदा ने इंसान को जो खल किया है वो बाइख्तियार खल किया है, इख्तियार के साथ खल किया है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको खुदा ने मजबूर खल किया हो, क्योंकि खुदा की हिकमत में है ही नहीं कि वो इंसान को यानी बग़ैर इख्तियार के खल करे, बल्कि खुदा की हिकमत यही है कि इंसान को इख्तियार दे के खल करे और वो अपने इख्तियार के साथ या वो इलाही रास्ता इख्तियार करे या वो शैतानी रास्ता इख्तियार करे, ताकि बाद में उसको इसी इख्तियार की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा दी जा सके। अगर वरना तो अगर खुदा चाहे तो तमाम दुनिया के लोगों को जो है वो बाशहादत और नेक इस तरह बना सकता है बाकमाल, लेकिन नहीं, खुदा ने जो है वो अपनी हिकमत पर अमल करते हुए लोगों को, इंसानों को खुदा ने इख्तियार दे के खल किया है, ताकि ये इंसान अपने इख्तियार के साथ हर रास्ते को तय करे। खुदा ने जो है वो मुसलमान होने का भी रास्ता बता दिया, ईमान का रास्ता भी बता दिया और वहाँ से कुफ्र और काफिर होने का भी रास्ता बता दिया। अब ये इंसान के इख्तियार में है कि वो अपनी मर्ज़ी से किस रास्ते को इंतखाब करता है, ताकि वो कमालात तय कर सके। अगर सब खुदा जो है वो जिसको चाहे कमाल दे दे और जिसको चाहे ज़वाल दे दे, तो फिर फ़र्क क्या रहेगा? ये तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि कौन बाकमाल है, कौन जो है वो जो है वो सिफ़ात जो है वो बुरी सिफ़ात रखता है, नकाइस से जो है वो भरा हुआ है। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे जो है फिर वो इख्तिलाफ़ जो है वो कैसे हासिल होगा? कैसे पता चलेगा कि कौन जो है वो एक इमाम बन रहा है और कौन जो है वो एक उम्मत बन रहा है? कौन जो है वो शैतान के पीछे जा रहा है और कौन जो है वो खुदा के पीछे जा रहा है? तो ये तो इंसान के अगर इख्तियार से निकाल दिया जाए तो असलन जो है वो क़यामत का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। असन जो है वो इंसान खुदा की अदालत का ही तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल अदालत के ख़िलाफ़ है कि खुदा जो है वो सबको मजबूर कर दे अच्छे कामों पर अंजाम देने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूरत नबूवत के हवाले से या ज़रूरत हुज्जत के हवाले से जो है कुछ शुबहात दुनिया के अंदर मतरे होते हैं, और भी हैं, लेकिन हमने जो है इन दो शुबहों को जो है अहम समझा और यहाँ बयान किया। उसके बाद जो है वो इल्म इमाम के हवाले से जो है वो जो बहस की जाती है, और पहले भी अर्ज़ किया कि ये अहम तरीन मसाइल में से है एतकादी। बहुत सारे शुबात इस हवाले से जो है वो हमारे माशरे में मतरे होते हैं, इंशाअल्लाह वो हम बाद में बयान करेंगे। लेकिन एक मुकदमे के हवाले से एक गुफ्तगू करते चलें, ताकि जो है वो मसला बाद में वाज़ेह हो जाए। पहले भी बयान हुआ कि इंसान का नफ्स जो है वो मरातिब रखता है। इंसान का नफ्स फ़कत मादी नहीं है, इंसान फ़कत मादियत में मुनासिर नहीं है। इंसान मादी एक हिस्सा रखता है, मर्तबा रखता है, उसके बाद जो है वो इंसान एक बरज़खी मिसाली जो है मर्तबा रखता है, और इसी तरीके से एक इंसान अक़ली मर्तबा रखता है, और हर मर्तबे के अपने अपने अहकाम हैं, उसके जो है वो मसाइल। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को हम इंसान की तरफ निस्बत दे सकते हैं, हर मर्तबे का हुक्म हम इंसान की तरफ दे सकते हैं। मिसाल के ज़रिए से इसको वाज़ेह करते हैं। देखें, अगर हम कहते हैं कि मसलन खालिद जो है वो एक कमरे में बैठा फ़िक्र के अंदर गर्क है, एक ये हमने बात कही। अब इसमें देखें कि दो चीज़ें हैं। एक ये है कि इंसान जो है वो खालिद कमरे में बैठा हुआ है, दूसरा ये कि फ़िक्र के अंदर गर्क है। अब ये जो खालिद जो बैठा हुआ है, उसका बैठने का ताल्लुक़ उसके जिस्म से है, और जब हम कहते हैं कि वो फ़िक्र के अंदर गर्क है, उसका ताल्लुक़ जो है वो इंसान के रूहानी और रूह और नफ्स से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। अब नफ्स दोनों जगह मौजूद है, यानी वहाँ जहाँ जिस्म है और जहाँ वो तफक्कुर कर रहा है, बैठने वाले काम में भी जो है वो नफ्स इंसान का मौजूद है, और वहाँ जब वो कहते हैं कि फ़िक्र के अंदर गर्क है, वहाँ भी नफ्स मौजूद है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। वो मादी काम है बैठना, और यहाँ तफक्कुर में गर्क होना, फ़िक्र के अंदर गर्क होना, वो जो है वो नफसानी और रूहानी काम है।
लेकिन दोनों कामों की हम निस्बत जो है खालिद की तरफ दे सकते हैं, कह सकते हैं कि खालिद कमरे के कोने में एक जगह बैठा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि खालिद जो है वो फ़िक्र के अंदर गर्क है। तो इंसान ऐसे ही उसके नफ्स के जो है वो मरातिब हैं और हर मर्तबे का एक अलग हुक्म है और ये तमाम हुक्म हम इंसान की तरफ दे सकते हैं, ये एक। और दूसरा ये कि इंसान अपने तमाम वजूद पर मुहित है, इहाता रखता है, इल्म रखता है। अगर यानी मुमकिन है कि एक इंसान जो है वो दूसरी चीज़ों के बारे में इल्म ना रखे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीके से इंसान जिस चीज़ को जानता है वो खुद इंसान का नफ्स है, खुद इंसान है। खुद इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से जानता है, उसका वो इल्म रखता है, उस पर पूरे तरीके से इहाता रखता है। लेकिन यही इंसान कभी कभार खुद से भी गाफिल हो जाता है, अपने अंदर जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं उससे भी गाफिल हो जाता है। इसकी मिसाल ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप आपको भूख का एहसास है, आपको भूख लगी है, आप फ़ौरन अगर अपने विजदान की तरफ तवज्जो करें तो आपको पता चल जाता है कि आप भूख को एहसास कर रहे हैं, भूख की हालत में आपको कुछ खाना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान इस चीज़ से भी गाफिल हो जाता है। मसलन अगर आप जो है वो भूख की हालत में लेकिन किसी और काम में मसरूफ़ हो गए हैं तो आपको भूख का एहसास आपको पता ही नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। मसलन जैसे उलमा के हवाले से मिलता है कि वो बाज़ औक़ात अपने मुताले में इतना तो महव और गर्क हो जाते थे, उनको ना भूख और प्यास का एहसास भी नहीं होता था। यहाँ तक कि पूरी रात गुजर जाती थी, खाना सामने ही पड़ा रहता था और ठंडा हो जाता था, उनको पता भी नहीं चलता था कि खाना पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इंसान बाज़ औक़ात ख़ुद के अंदर की चीज़ों से भी गाफिल हो जाता है। या दूसरी मिसाल इस तरीके से कहें कि जैसे मिसाल देखें कि दर्द हमें जब होता है तो दर्द को हम एहसास करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब लोग मुलाकात करने आपसे आते हैं तो आपको जो है उस दर्द का एहसास नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है गोया के। अब क्या है, आपकी तवज्जो हट चुकी है। और ऐसा होता भी है, देखें कि मामूलन हमें जो है वो दर्द का जो एहसास होता है वो रात को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमारी सारी तवज्जो जो है वो एक जगह जम हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अब जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हमारी तवज्जो को इधर उधर करे, तो हमें दर्द का एहसास ज़्यादा होता है। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि जब इंसान मुलाकात के दौरान दर्द का एहसास अब नहीं रखता, तो सवाल यह है कि अब उसको दर्द का इल्म है या नहीं है। ठीक है, वो अगर तवज्जो करे तो वो उसको दर्द का एहसास होगा, इसका इल्म होगा कि मुझे दर्द है और हो रहा है। लेकिन अब फ़र्ज़ करते हैं कि जब वो मुलाकात के दरमियान में है, मुलाकात के दौरान है, तो क्या उसको वो दर्द का एहसास ख़त्म हो गया है या नहीं। तो यहाँ दो तरह के जवाब दे सकते हैं। हम कहते हैं कि उसको अब दर्द का इल्म नहीं है, ये भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि दर्द का इल्म है। अब ये क्या हुआ, ये तो गोया के दो नकीस मुतनाकिस चीज़ों को जमा करने जैसा हो गया। दर्द है होने का भी इल्म है और दर्द ना होने का भी इल्म है, ये कैसे हो सकता है। कहते हैं कि बिल्कुल ये ऐसे ही है कि अगर आप उसके ज़ाहिरी और मादी हिस्से जो है मर्तबे की तरफ तवज्जो करें तो उसको इल्म नहीं होगा, क्योंकि वो जब बाहर की चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता है, मुलाकात में या किसी और काम में, तो उसको वो उस अंदर की चीज़ जो उसके अंदर मौजूद है, दर्द या भूख, उसका एहसास नहीं रहता। लेकिन जब उसको हम रूहानी और नफसानी हालत की मर्तबे की तरफ पलटाएं तो वो जो है थोड़ी सी तवज्जो उसको अगर मिल जाए तो वो जो है दर्द का उसको एहसास होता है, उसको इल्म हो जाता है। तो बस पूरे तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि वो अनजान है, जाहिल है दर्द से इस मर्तबे में, और ये भी नहीं कह सकते कि वो इंसान जो है वो बिल्कुल जो है वो इल्म ही रखता है और उससे जो है वो गाफिल नहीं है। बल्कि दोनों हालतें उसके ऊपर तारी होती हैं। कभी आलिम होता है, कभी आलिम नहीं होता। लेकिन ये आलिम होना और ना होना दो मर्तबे अलग अलग से ताल्लुक़ रखता है। कभी अगर मादी और उसका जो है जिस्मानी मर्तबे को देखें तो वो आलिम नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ रुकावटें आ गई हैं। लेकिन अगर उसके नफसानी और रूहानी और रूही मर्तबे को देखें तो उसको जो है वो इल्म उस चीज़ का हासिल हो जाता है। अब यही वजह है कि जब ये मरातिब इंसान को पता नहीं होते कि नफ्स के मरातिब हैं मुख्तलिफ, इंसान जो है वो मादी, मिसाली और अक़ली जो है वो मरातिब रखता है और हर मर्तबे का एक अलग अलग हुक्म होता है। जब हमारे बाज़ उलमा जब इससे गफलत की इन मरातिब की होने से, तो यही वजह थी कि इख्तलाफ पैदा हो गया।
एक इफराती गिरोह बन गया इल्म इमाम के हवाले से, और एक जो है वो तफरीती गिरोह बन गया। एक गिरोह ने यहाँ तक कहा कि इमाम जो है वो हर वक्त हर हालत में तमाम चीज़ों का तफसीलन इल्म रखते हैं, किसी चीज़ से जो है वो अनजान नहीं है। हाँ, बसा औक़ात ये होता है कि वो छुपाते हैं, तकिया करते हैं, या कुछ मसाइल की वजह से वो बयान नहीं करते, लेकिन उनको होता हर चीज़ का इल्म है, वो किसी चीज़ से गाफिल नहीं है, गैब हो चाहे ज़ाहिर हो, हर चीज़ का इल्म रखते हैं और तफसील के साथ रखते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हम देखें तो एक वो गिरोह मिलता है कि जो कहता है कि नहीं, इमाम जो है वो इल्म गैब नहीं रखते, वो हर चीज़ को जो है वो तफसीलन नहीं जानते। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि उन्होंने इमाम के इस दो मर्तबों को सही तरीके से नहीं पहचाना। एक वो मर्तबा जो इमाम के जिस्म मुबारक से और मादी हैसियत से ताल्लुक़ रखता है, और एक वो मर्तबा जो इमाम की रूह और इमाम के नफ्स से ताल्लुक़ रखता है। हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि इमाम के अगर मादी हवाले से देखें, उस मर्तबे के हवाले से मुमकिन है इमाम बहुत सारी चीज़ों से जो है वो गाफिल हों, उनको इल्म ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल इल्म नहीं रख सकते। जैसे ही वो अपने उस नफसानी मर्तबे की तरफ पलटते हैं और अपने अंदर तवज्जो करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो इल्म उनको हासिल हो जाता है। इसी तरीके से रवायात के अंदर भी मिलता है कि जब इमाम चाहते हैं किसी चीज़ को जानना तो वो उनको इल्म वो हासिल हो जाता है, और जब नहीं चाहते तो वो इल्म उनको हासिल नहीं होता। तो यहीं से एक दूसरा मतलब जो है वो हासिल होता है, वो यही कि मरातबे इल्म इमाम कि जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि इमाम जो है वो फ़कत मादी मर्तबे में या मिसाली या अक़ली मर्तबे में मुनासिर नहीं है, इमाम इन तीनों मरातब में है। और इसके अलावा एक और मर्तबा भी है जिसको हम रूह कुद्स कहते हैं। खुद इमाम जो है उस मर्तबे में भी वो पाए जाते हैं, और उस रूहुल कुद्स के साथ वो मुत्तसिल हैं। ये रूहुल कुद्स जो है पहले भी इसके बारे में वज़ाहत गुज़र चुकी है। ये एक ऐसा फ़रिश्ता है कि जो जिब्राइल से भी बालातर है। तो इमाम जो है वो इन तीन मरातब के, इन तीन आलम के अलावा एक दूसरे आलम में भी पाए जाते हैं। वो कौन सा आलम है? वो आलम विलायत, जिसको हम पहले भी बयान कर चुके हैं। तो इमाम आलम विलायत से भी जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ भी मुत्तसिल हैं। यानी ऐसे कहें कि वो आलम विलायत इमाम का बातनी हिस्सा है, यानी बातिन है इमाम का। तो अब इमाम का जब वो बातिन है तो तमाम इल्म, तमाम खैर, तमाम कमालात, यहाँ तक कि कुदरत, इल्म, हयात, जितनी भी सिफ़ात हैं वो उसी मकाम विलायत से ही जो है वो तनज़ुल करती हैं और इस आलम मादे में ज़ाहिर होती हैं। जब एक इमाम का बातिन मकाम विलायत है तो वो सारी चीज़ें वो रखते हैं, इल्म रखते हैं, कुदरत रखते हैं, हयात रखते हैं। वो किसी चीज़ से भी जो है कमाल से खाली नहीं है, हर कमाल उनके पास जो है वो मौजूद होता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि इमाम अगर किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसी मकाम विलायत से जो है वो मुत्तसिल हो जाते हैं और चीज़ों को जो है वो जानना शुरू कर देते हैं। अब यह सवाल होता है कि अगर तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ उस मकाम विलायत से है, उस आलम विलायत से है, तो फिर रसूल को मलक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फ़रिश्ते की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हज़रत जिब्राइल की ज़रूरत क्यों पड़ी है उसको कि वो आएँ और इनको जो है वो वही के ज़रिए से कुछ तालीम दें? तो कहते हैं कि इसकी हम जो है वो दो तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं। वो ये कि एक बयान इसका ये है कि ये जो फ़रिश्ता आ रहा है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इमाम जो है वो जिस तरीके से मकाम विलायत में हैं, इसी तरीके से वो मकाम ज़ाहिर में भी हैं, क्योंकि बदन रखते हैं, जिस्म रखते हैं, दोनों मर्तबों में होते हैं। तो अब वो वहाँ से मकाम विलायत से जब एक इल्म आता है और वो इल्म मकाम विलायत से तनाज़ुल करके इस आलम में ज़ाहिर होना चाहता है और इमाम की ज़बान पे आना चाह रहा है और इमाम उसको जानना चाह रहे हैं, तो कहते हैं उस इमाम के मकाम विलायत और इमाम के मकाम ज़ाहिर, इन दोनों के दरमियान में जो वसीला बनता है, वो कहते हैं कि फ़रिश्ता जो है वो हज़रत जिब्राइल बनते हैं। तो कभी जो है उनको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसी वजह से कि क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान, दोनों मकाम के दरमियान में वसीले की हैसियत रखते हैं। एक दूसरा जो इसके यहाँ बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि बसा औक़ात इमाम जो है वो मकाम विलायत में नहीं रहते, इस बदन की वजह से, इस जिस्म की वजह से उनकी तवज्जो जो है वो इस आलम मादे में रहती है। तो उसकी वजह से कहते हैं कि बाज़ औक़ात मलक की ज़रूरत पड़ती है और वो वहाँ से जो है वो इल्म जो है वो लेकर आते हैं और इमाम को जो है वो हिफाज़ा करते हैं।
अब चाहे वो रूहुल कुद्स हो या जो है वो जिब्राइल हो, इन दोनों सूरतों में वो उनको अता करते हैं। ये था इस हवाले से कि मरातब इल्म इमाम, कि इमाम तीनों मरतबों में इल्म रखते हैं, चारों मरतबों में। हिस्स के हवाले से भी, जब आलम हिस्स के अंदर होते हैं तब भी वो हिस्सी चीज़ों का इल्म रखते हैं, आलम ख़याल के हवाले से भी, और आलम अक़ल और आलम जो है विलायत के हवाले से। फिर उसके बाद जो मतलब एक बयान होता है वो ये कि कैफ़ियत क्या है, इमाम को इल्म कैसे हासिल होता है, यानी अगर इमाम किसी चीज़ का इल्म जानना चाहें या नबी, तो वो कैसे किसी चीज़ का इल्म रखते हैं। तो कहते हैं कि 3 जो है वो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि वो ख़ुद अपने अंदर सफ़र करें, अपने नफ्स के अंदर तवज्जो करें, क्योंकि वो आलम विलायत तो रखते हैं, मकाम विलायत तो रखते हैं, वो अपने अंदर तवज्जो करें और उस तवज्जो के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इल्म रख सकते हैं। जैसे मसलन हम भूख का इल्म या जो है दर्द का इल्म या इसी तरीके से दूसरी चीज़ों का इल्म जो है, मोहब्बत किसी से हो तो उसका अगर इल्म हमें हासिल करना होता है तो हम अपनी तरफ जो है वो तवज्जो करते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो रास्ता है वो यही है कि इमाम जो है वो अब आलम विलायत में ना जाएं, बल्कि इमाम जो है फ़कत इन दरमियानी आलम में सफ़र करें, मसलन आलम अक़ल के अंदर या आलम मिसाल के अंदर, वहाँ सफ़र करके वहाँ जाकर चीज़ों का जो है वो इल्म हासिल करें। और तीसरा तरीका जो है वो यही है कि किसी मलक के ज़रिए से उनको इल्म हासिल हो, कोई मलक आए, कोई फ़रिश्ता आए और उनको वो इल्म अता करे। तो उसके बाद जो है वो वही के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू की जाएगी, और उसके बाद जो है वो इल्म के हवाले से कुछ सवाल हैं वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।